हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी पोट्री। आज हम लेकर के आए हैं पर्यावरण के पार्ट 2 को, जिसमें देखेंगे पर्यावरण के भाग। यहाँ दिया है जॉन राव ने पर्यावरण को 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बताया है पर्यावरण के रूप को। जैसे पहला दिया है भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। नंबर 2 दिया है सामाजिक पर्यावरण, सोशल इन्वायरमेंट। तीसरा दिया है आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। और 4 में दिया है सौंदर्यात्मक पर्यावरण, एस्थेटिक इन्वायरमेंट। और 5 में दिया है सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट। आइए हम सभी को एक एक को करके विस्तृत रूप से हम जान लेते हैं। भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। भौतिक पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक दशाओं और घटनाओं से है जिनका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों पर निर्भर नहीं करता तथा जो मानव नियंत्रण से परे होता है, अलग होता है। इसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक शक्तियाँ एवं वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य को प्रभावित करती हैं, जैसे सूर्य, चांद, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ऋतुएं, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि सभी प्रकार के जो हैं ये मिलकर भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भौतिक पर्यावरण में अनेक तत्व शामिल हैं जिनसे निम्नलिखित प्रमुख स्थिति हो सकती हैं। जैसे दिया है पहला स्थित, लोकेशन, जलवायु, क्लाइमेट, मिट्टियाँ, सॉइल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जल आकृति, जल राशियाँ, खनिज। ये जो होते हैं ये भौतिक पर्यावरण के रूप हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं सामाजिक पर्यावरण, सोशल इन्वायरमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज बनाकर रहता है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध होते हैं। ये संबंध समाज के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। समाज में विभिन्न भौतिक तथा अभौतिक घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये प्रमुख घटक हैं जैसे भाषा, धर्म, वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधुनिकीकरण। प्रत्येक समाज के लोगों की एक भाषा होती है। समाज में जन्म लेने वाले बच्चों पर उस समाज के रहन सहन, खान पान, आचार विचार आदि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में रहने वाले व्यक्तियों का रहन सहन का स्तर उच्च कोटि का है तो उसमें विकसित हो रहे बच्चों का स्तर भी स्वाभाविक रूप से उच्च होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसके विपरीत यदि समाज के लोगों के रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का है तो उसमें बालकों का स्तर भी अधिकांशतः निम्न कोटि का ही होगा। समाज के भौतिक संसाधन जिसमें आवास, मनोरंजन के साधन, उद्योग धंधे इत्यादि आते हैं, बालक के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास पर पड़ता है। भौतिक संसाधन समाज के रहन सहन के स्तर को ही ऊंचा नहीं बनाते हैं बल्कि इनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोग भी प्राप्त होता है। यदि भौतिक संसाधनों का अभाव होता है तो कुंठा एवं हीनता की भावना विकसित होती है। समाज के आदर्शों, मूल्यों जैसे शिष्टाचार, दया, करुणा, सत्यवादिता आदि का प्रभाव बालक के नैतिक एवं चारित्रिक
विकास पर पड़ता है। समाज के सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें सामाजिक मूल्य, मान्यताएं, कलाएं, संगीत, प्रथाएं, रीति रिवाज, त्यौहार इत्यादि आते हैं, का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यदि समाज की संस्कृति प्रगतिशील है, कला व विज्ञान की दृष्टि से विकसित है, तो उस समाज के बालकों का बौद्धिक व मानसिक विकास समुचित ढंग से होगा और अधिकांश बालक प्रतिभाशाली होंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास जिस प्रकार सामाजिक परिवेश होता है, उसका व्यक्तित्व भी उससे प्रभावित होता है। यह उसके सद्गुणों अवगुणों के रूप में परिलक्षित होता है। इसी कारण यह स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके पर्यावरण की उपज है। सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति भी सामाजिक पर्यावरण की व्यवस्था को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उनमें समय समय पर यथोचित परिवर्तन व परिमार्जन करता है। इस प्रकार व्यक्ति और सामाजिक पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत रोजगार के अवसर, आय के स्रोत, क्षेत्र का आर्थिक विकास, उत्पादन, उद्योग धंधे, समाज की अर्थव्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक देश का आर्थिक पर्यावरण दूसरे देश के आर्थिक पर्यावरण से अलग होता है। जो देश विकसित होता है वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है। अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने पर देश में संपन्नता, समृद्धि होती है, जिसका परिणाम प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने से व्यक्तियों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, उनके विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं एवं विचारों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। यदि समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, उत्पादकता घट जाती है तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, जिससे बचत और विनिमय को प्रभावित करता है। परिणामतः राष्ट्रीय आय में भी कमी होती है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि समाज की अर्थव्यवस्था व्यक्ति के जीवन और उसके विविध पक्षों को प्रभावित करती है। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण व्यक्ति व समाज के विकास से जुड़ी वह प्रत्यक्ष व परोक्ष दशा है जो व्यक्ति व समाज की कार्यक्षमता, उत्पादनशीलता और विकास को प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक तथा तकनीकी विकास से आर्थिक समृद्धि होती है तथा परोक्ष रूप से व्यक्ति की जीवन शैली में परिवर्तन आता है एवं उसके सोचने समझने के ढंग में परिवर्तन आता है। चौथा हम दिया है सौंदर्यात्मक पर्यावरण, एस्थेटिक इन्वायरमेंट। पर्यावरण की वे दशाएं जो मनोरंजक, सौंदर्यपूर्ण तथा रंगात्मक अनुभूति कराती हों, सौंदर्यात्मक पर्यावरण का निर्माण करती है। सौंदर्यात्मक पर्यावरण का संबंध सांस्कृतिक पर्यावरण से भी होता है। किसी भी राष्ट्र के ऐतिहासिक भवन, वास्तुकला के नमूने, धार्मिक स्थल उस राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत गिने जाते हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने अथक प्रयास व योगदान से निर्मित किया है। ये हमारे राष्ट्र की अमूल्य निधियां हैं। इनसे मनुष्य में सौंदर्य बोध का विकास होता है तथा मनुष्य की जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ती है। सौंदर्यात्मक विकास का संबंध व्यक्ति की मानसिक शांति,
से भी होता है। अनेक मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण एवं पर्यावरणीय प्रभावों से भी सौंदर्यात्मक पर्यावरण का निर्माण होता है। यह पर्यावरण व्यक्ति में प्रकृति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है, जिससे उसके मन में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न होती है और मनुष्य अपने पर्यावरण से अपना संबंध जोड़ता है। सांस्कृतिक पर्यावरण कल्चरल इन्वायरमेंट व्यक्ति के विकास के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक आर्थिक आदि का पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में जीवन की विकास यात्रा में सांस्कृतिक तत्वों के विशेष महत्व के कारण अंग के रूप में स्वीकार किए गए हैं और जीवन को प्रभावित भी करते हैं। वस्तुतः सांस्कृतिक दशाओं द्वारा निर्मित परिवेश को ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्म मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप ही होता है। मानव स्वयं इस वातावरण का जन्मदाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुएं जैसे भाषा, कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, नैतिकता, यंत्र, उद्योग, प्रौद्योगिकी आदि आते हैं। लैंडिस के अनुसार सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, लोकाचार, प्रथाएं, कानून, प्रौद्योगिकी तथा व्यवहार के प्रतिमान आदि आते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने अनुभवों द्वारा एवं सामाजिक संपर्क के कारण सीखता है और उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी जरूर दबाएं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।